हाँ, तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को फटाफट देख लेने का और एग्ज़ाम में जाके कर देने का, ठीक है? टाइम नहीं लगाने का, समझा? क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन में हम ट्रेडिंग अकाउंट सिंगल कॉलम करेंगे। सिंगल कॉलम क्यों करने का? क्योंकि क्वेश्चन का अंदर पहले वाला क्वेश्चन के अंदर क्या था? एबनॉर्मल आइटम था। गुड्स खराब हो गया, उस वो वाला बेचा नहीं, ऐसा था। लेकिन इस क्वेश्चन का अंदर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का अंदर ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। क्वेश्चन का अंदर दिया हुआ है कि जो मालिक है उस उन्होंने गलती कर दी और हमें गलती सुधारने के लिए पैसा मिलेगा, मतलब मार्क्स मिलेगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर ए प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 30th सितंबर ईच ईयर। तो ये जो क्लाइंट है, इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कब होता है इनका? 30th सितंबर में, ठीक है? अगर 30th सितंबर में एंड होता है तो स्टार्टिंग कब से होगा? इसका पहला डेट में, जो अक्टूबर आएगा, ठीक है? मतलब इसका बाद में, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर से स्टार्ट होना है। तो क्या कहता है, बट ऑन 31st दिसंबर 2021 को आग लग गया और इसका एक स्टॉक लॉस हो गया, ठीक है? समझा? 30th सितंबर को इसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, लेकिन आग आग लगी कब? आग लगी 31st दिसंबर को, ठीक है? आग देख के नहीं लगा, आग लगा कि ईयर का बीच में लग गया आग। 31st दिसंबर को आग लग गया और इनका बहुत सारा स्टॉक लॉस हो गया, समझा? देखिए, जो हमारा ओपनिंग है, स्टॉक ऑन 1/10/2021, मतलब ओपनिंग, अगर सितंबर का मतलब कितना होता है? 9, है ना? तो 9 में अगर ख़त्म होगा तो स्टार्ट कब होगा? 10th में स्टार्ट होगा। तो ये वाला पिछला हिसाब हमें दिया कि स्टॉक हमारा कितना? 29,700। परचेस दिया हुआ है, परचेस इज ड्यूरिंग, इस डेट को देखना, डेट कब से? जो हमारा ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट से जब हमने हमारा आग लग गया उसका बीच का टाइम दे दिया 75,000 का। वेजेस भी सेम ड्यूरेशन का दिया हुआ है, समझा? तो वेजेस हमें कितना दिया हुआ है? 33,000 का वेजेस दिया हुआ है इस ड्यूरेशन में, मतलब ओपनिंग डेट से आग लगने तक हमने 33,000 वेजेस पे किया हुआ है, ठीक है? और सेल्स भी दिया हुआ है इस ड्यूरेशन का 1,40,000, ठीक है? द रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट, इसे संभाल के देखने का। ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? कॉस्ट का ऊपर दिया हुआ है, तो अगर कॉस्ट का ऊपर दिया हुआ है तो हमें सेल्स का ऊपर लेने का, समझा? स्टॉक ऑफ द वैल्यू 3000 वॉज सॉल्वेज, सॉल्वेज मतलब बच गया। कैसे हो सकता है? आग लग गया गोडाउन का अंदर, सब लोग दौड़ फिर के पानी लेके आके आग के ऊपर मारने का, और जिसका गोडाउन था उन्होंने खुद लफ मार दिया, समझे? 3000 सॉल्वेज हो गया, मतलब आग लगने के बाद जो वेस्टेज मिला उसे बेचने से हमें 3000 मिल गया, इसे हम कहते हैं सॉल्वेज, ठीक है? और इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का लिया ये हम बाद में सोचने का। और देखिए, और क्या कह रहा है कि स्टॉक एट द बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 29,700 था ना, ये वाला अमाउंट 10% लेस देन था। तो हमें क्या करना होगा? हमें ठीक करना होगा। ठीक कैसे करेंगे देखने का। देखिए, ठीक करने के लिए आप एक एग्जांपल ले लेना। आपका पास कुछ स्टॉक था, मान लीजिए 9,000 का स्टॉक था, 10,000 मान लीजिए, 10,000 का स्टॉक था। आपने गलती से इसको वैल्यू कर लिया 90% से, ठीक है? मतलब क्या होता है कि स्टॉक आप फ्यूचर में जितना दाम में बेच पाओगे
उसे लेते हैं क्या हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं ना स्टॉक का, तो कॉस्ट प्राइस हम स्टॉक का लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस था 100, मतलब कॉस्ट प्राइस था 10,000, लेकिन इन्होंने गलती से 90% ले लिया, मतलब 9,000 ले लिया। तो हमें क्या करना होगा, हम 90,000 को रिप्लेस करके 10,000 को लेना होगा ना, 9,000 को रिप्लेस करके 10,000 लेना होगा। अगर नहीं लेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक आपने ले लिया 9,000 और ड्यूरिंग द साल में आपका परचेज सेल्स कुछ हुआ ही नहीं, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 9,000 ही आएगा ना। अगर ये वाला 9,000 आपने ओपनिंग में लिया, अगर आपने कुछ भी सेल परचेस नहीं किया होगा, करेंगे तो अभी कोई मतलब नहीं बनता कि नहीं किया होगा, तो आपका स्टॉक कितना रहेगा साल का ईयर में 9,000। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी आके आपको बोलेगा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 9,000 है, तो ले लीजिए 9,000। तो लॉस किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि आपने लॉस कैलकुलेट किया ही गलत, समझा। तो इसलिए अगर आपने 10,000 लिया होता स्टॉक, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, कितना आता, 10,000 आता ना। तो इंश्योरेंस कंपनी आके आपको 10,000 देता, आपको 1,000 रुपीज़ ज़्यादा मिलता, अगर आपने गलती नहीं किए होते, समझ गया। इसलिए अगर क्वेश्चन का अंदर दिया हुआ रहता है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कभी देखा कि स्टॉक हमारा क्या दिया हुआ है, स्टॉक हमारा दिया हुआ है कि 10% लेस देन 10% हो या जितना भी परसेंटेज हो, अगर लेस देन रहता है तो इससे हमें सही करना पड़ेगा। अगर हम सही नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर आपने सही नहीं करोगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक कम निकलेगा, इससे आपको इंश्योरेंस कंपनी भी आपको कम पैसा देगा, समझा। तो इसको सही करने का, तो पहले ओपनिंग स्टॉक को लिख लेने का। मोबाइल उल्टा लग गया यार, तो लिख लीजिए टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 29,700 क्वेश्चन का अंदर दिया हुआ है, 29,700। इसको सही करना है, सही करना है, कैसे सही करेगा, सही करोगे, देखिए 29,700 ये हमने कितना परसेंटेज में लिया, 90 के बराबर लिया ना। जिसका बराबर होता है उसी से आप डिवाइड करना, और जो आपको निकलना चाहिए उससे आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आपने 29,700 लिया, इधर समझ एक बार अच्छे से आप समझ जाओगे तो जिंदगी भर दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सोच लेना एक बार अच्छे से। अगर आपका जो स्टॉक है बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट, कॉस्ट से 10% लेस देन, कॉस्ट से 10% लेस देन लिया, मतलब कितने में लिया, 10% कम लिया। हम हर चीज़ को कितना लेते हैं, 100% 100 लेते हैं ना, 100% लेते हैं। तो ये वाला 100% होना चाहिए था, लेकिन हमने 10% का कम लिया, तो इसका मतलब कितने में लिया, 90% का बराबर लिया। तो 90 से डिवाइडेड कर दीजिए, जितना का बराबर उतने से डिवाइड करने का। और कितना हमें निकलना है, हमें चाहिए 100% का बराबर कितना आएगा, तो जिसको हम निकलना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई करने का। तो देखिए कितना आता है, 29,700 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आएगा। अगर कैलकुलेटर ऐसा होता कि मुंह से बोलने से हो जाता तो अच्छा होता। 29,700 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आएगा, 33,000, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट था 33,000। अब इसको 90% मत कर देना, ठीक है, समझने का। अगर आप और एक एग्जांपल चाहते हो तो मुझे बताओ, अगर 105 रुपया 100 का ऊपर, 100 का ऊपर अगर मैं 5% करके कितना निकलेगा, 100 का 5% ऐड करने से 105 निकलेगा ना। तो अगर मैं आपको ये वाला मिसिंग कर देता, तो इससे आप 5% से लेके मुझे 100 निकल के दिखाना कैसे आता है। तो आप इसको भी समझ सकते हो, अगर अभी इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक तो मैंने ले लिया, देन क्या आता है, देन आता है कि परचेस। मैंने हमारा ओपनिंग डेट से लेकर के आग लगने तक हमने कितने में कितना परचेस किया, 75,000 परचेस किया। परचेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है। ए प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय द फार्म्स
own worker was paid 5000 which was wages purchase include। ये वाला इसको देखिए, परचेस 75,000 है, ठीक है। इसका अंदर क्या लिखा हुआ है, परचेस इंक्लूड द परचेस ऑफ द प्लांट 5000। तो मुझे बताइए, अगर मैं रॉ मटेरियल का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, जो आयरन होता है ना, आयरन खरीद के बेचता हूँ, तो आयरन को काटने के लिए मेरे पास तो प्लांट चाहिए। तो मैंने एक 5000 का प्लान खरीदा आयरन को काटने के लिए, ठीक है, काट के बेचने का। तो उसको भी क्या मैंने अपने परचेस का अंदर इंक्लूड कर देंगे? अगर सब कुछ मैं खरीदता और परचेस का अंदर इंक्लूड कर देता, तो ऐसे तो हमारा प्रॉफिट आता ही नहीं ना, हर वक्त तो लॉस ही आ जाता है, आ जाएगा। तो इसलिए समझना कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो परचेस लेते हैं या वेजेस लेते हैं, जो भी कुछ लेते हैं, वो हमारा डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम किसी एसेट को खरीदते हैं बेचते हैं तो उसका अंदर नहीं लेने का। लेकिन इसका जो ओनर है, ओनर ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? ओनर ने प्लांट खरीदा, उसका बिजनेस अगर अच्छे से चले इसलिए खरीदा, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस 5000 को परचेस का अंदर इंक्लूड कर दिया। तो हमको क्या करना है, 5000 को निकल देना पड़ेगा, ठीक है। 75,000 का अंदर 5000 इंक्लूडेड है, तो 5000 को निकल दो। निकलने के बाद कितना आएगा, 70,000 का हमने एक्चुअल परचेस किया जो हम सेल करेंगे। लेकिन इस 5000 को तो हम सेल नहीं करेंगे ना, इसको तो हम हमारा बिजनेस का पर्पज से खरीदा कि हमारा बिजनेस अच्छे से चले, समझा। तो इधर लिखने का परचेस, परचेस कितना टोटल हमने परचेस किया 75,000, इनमें से 5,000 दूसरा चीज़ का परचेस किया, गलती से इंक्लूड हो गया, तो इसको माइनस कर देना, तो परचेस कितना आएगा 70,000, समझा। वेजेस का अंदर भी सेम टेक्निक दिया हुआ है। देखिए वेजेस का अंदर 33,000 हमने वेजेस पे किया, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है, ये जो प्लांट खरीदा ना, इसको सेट करने के लिए हमने हमारा वर्कर को 500 पे किया। तो इसको सेट करने के लिए 500 पे किया, क्या हमारा वर्कर को हमारे काम के लिए 500 पे किया? नहीं किया। तो अगर हमारा काम के लिए नहीं पे किया, दूसरे किसी काम के लिए पे किया, तो हम क्यों लेंगे ना वो इसका अंदर, तो इसे भी निकलना होगा, तो इसको भी निकल देना का। तो लिखिए टू वेजेस कितना 33,000 माइनस 500, तो कितना आएगा 32,500, समझा। वेजेस भी लिख दिया। अब सेल्स दिया हुआ है, देखिए पूरा साल का नहीं, मतलब उस पीरियड का, आग लगने से पहले दिन का, आग लगने तक का 1,40,000 का हमने सेल किया। तो सेल को इधर लिख देने का बाय सेल्स 1,40,000, ठीक है, समझ गया। और क्या करना पड़ेगा, देखिए और कुछ करना पड़ेगा या नहीं। इसको मैंने ले लिया, इसको भी ले लिया, इसे भी ले लिया। और इधर ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट का, इसको हमें सेल का ऊपर लेना होगा। तो देखिए सेल का ऊपर कैसे लेंगे, पेज तो है नहीं, इधर देखना। अब हमेशा ऐसे ही कर देने का कि सी प्लस पी इक्वल टू सेल, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इस दोनों को ऐड करने के बाद सेल निकलते हैं। तो जिसका ऊपर देन क्वेश्चन ने कहा उसको 100 लेने का, ठीक है। 33.33% ऑन कॉस्ट का ऊपर 33.33% प्रॉफिट। तो जो भी मिसिंग होगा ना लास्ट में, उसको आप 100 ले लेने का, ठीक है। तो कॉस्ट को कितना लेने का 100। अगर ये वाला क्वेश्चन का अंदर ऐसे दिया हुआ रहता कि 33.33% ऑन सेल्स, तो सेल्स को 100 लेने का, तब कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। सेल का ऊपर डायरेक्ट ऐसे ही कर देने का। अगर कॉस्ट का ऊपर दिया हुआ रहता है तो सोच लेने का एक बार। कॉस्ट अगर हमारा 100, प्रॉफिट कितना 33.33, सेल कितना होगा 133.133.33, ठीक है, समझ गया। तो देखिए इधर लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो जिसका बराबर है हम उसी से डिवाइड करते हैं, और जिसको निकालना चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो हमारा सेल कितना 1,40,000, 1,40,000 एक किसका बराबर है, उससे डिवाइड करने का और मल्टीप्लाई करने का जो निकलना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए हमारा एक इसका बराबर है, ये वाला भी तो सेल है ना, सेल, इसको क्या नाम दिया, सेल। तो हमारा इक्वेशन में देखिए सेल कौन सा है, ये वाला सेल है, इसका अमाउंट कितना है, ये वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला इसका बराबर है, क्योंकि ये वाला तो सेल है ना। अगर ये वाला प्रॉफिट होता तो हम नहीं लेते, ये वाला सेल है इसलिए हम ले रहे हैं। तो ये वाला सेल इसका बराबर है, तो इससे मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइडेड करने का 133.33 मल्टीप्लाइड बाई, हम क्या निकलना चाहते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, ये वाला प्रॉफिट है ना 33.33, तो लिख देने का 33.33, समझा। तो इसको सॉल्व कैसे करने का, कैलकुलेटर है ना, टेंशन क्यों लेने का। 1,40,000 डिवाइडेड बाई 133.33, ज़्यादा 3 ले लेने का, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने का 33 पॉइंट ज़्यादा 3 ले लेने का, कितना आएगा 35,000, समझा। 3 अगर ज़्यादा लोगे तो राउंड ऑफ में नहीं आएगा, मतलब पॉइंट का बाद में जो 3 आएगा आता है उसको, उनको 35,000, समझा। तो अब आप तो कुछ है नहीं, इसको माइनस कर देना, कितना आता है 33,000 प्लस 70,000 प्लस 32,500 प्लस 35,000, ठीक है। टोटल आया 1,70,500, लिख देने का 1,70,500। हाँ, तो आप क्या करना, हमें टोटल तो निकल गया, अब इधर लिख देने का बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इनमें से सेल्स को माइनस कर देने का, तो सेल्स कितना है 1,40,000, तो इनमें से माइनस कर दीजिए 1,40,000, कितना आएगा 30,500, ठीक है। तो लिख देने का 30,500 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, समझ गया। तो अब देखिए ये वाला जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना, इस वाला ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या नाम देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट हमने कब बनाया, जब हमारा क्लोजिंग हुआ तब बनाया, ईयर एंडिंग हुआ ईयर एंडिंग में हमने बनाया नहीं, बनाया जब आग लगा उस दिन तक हमने बनाया, इसलिए इसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, समझा। अब क्या हुआ देखिए, हमारा तो क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3,000 वाज सॉल्वेज, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 3,000 का स्टॉक सेव कर लिया। तो हमारा लॉस कितना, हमारा गोडाउन में स्टॉक कितना था, हमारा गोडाउन में स्टॉक था 3,500 का, तो हमारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ, ये वाला इधर नहीं करने का, दूसरा पेज में करने का, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक, मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ इसलिए कहीं पर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक, देखिए हमारा आग तो लगा इस पूरा वैल्यू का ऊपर, लेकिन इनमें से हमने 3,000 सेव कर लिया, तो हमारा लॉस कितने का हुआ, देखिए 33,500 हमारा 500 का अंदर आग लग गया, लेकिन इनमें से हमने 3,000 सेव कर लिया, मालिक ने लाभ दिया था, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 27,500 का हमारा एक्चुअल लॉस हुआ ना, 27,500। ये वाला पार्ट तो हमको हाथ में मिला ही नहीं, सिर्फ ऐस मिला, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी आया है हमारे पास, इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है कि भैया कितने का लॉस हुआ, मैंने कहा कि सुनना चाहते हो कितने का लॉस हुआ, 30,500 का, मेरा घर में आग लग गया, इतना स्टॉक था, इतना स्टॉक का ऊपर हमने आग लग गया। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला वो भी बहुत चालाक होता है, वो मुझे कह रहा है कि आग लगा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा, लेकिन मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ। मैंने कहा लॉस का मतलब, उन्होंने कहा कि कुछ बचा कुचा है नहीं, है या नहीं, मैंने कहा हाँ 3,000 मैंने सेव कर लिया।
तो 3000 अगर मैंने सेव कर लिया तो मेरा लॉस कितना का हुआ? उन्होंने कहा कि देखो अगर तुमने 3000 सेव कर लिया तो इसका मतलब तुम्हें 27,500 का लॉस हुआ। मैंने कहा हाँ, सही है। आँख तो मेरा लगी, तुम्हें तुम्हें क्या समझा पता, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है आपने कितने का इंश्योरेंस लिया? मैंने कहा मैंने तो पॉलिसी लिया था 25,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है देखो 25,000 का तुमने इंश्योरेंस लिया और मुझे बताओ कितने का लॉस, कितने में आग लगा? 30,500 में। 30,500 इसको डिवाइड कर देने का, और निकलना क्या चाहते हो, कितने में लॉस हुआ इसको निकलना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देने का, समझा? तो मल्टीप्लाई करने का कितना होता है? 25,000 डिवाइडेड बाई 30,500 डिवाइडेड बाई 30,500, जितना भी निकलेगा इनको मल्टीप्लाई करने देने का 27,500 से। 27,500 से तो कितना आता है? 22,540, ठीक है? तो लिख देने का 22,540 या फिर 1 लिख देना, ठीक है? इतना का इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगा। तो ये वाला कैसे लाया? इसको मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे इससे आया, समझा? इसको लिखने के बाद वैल्यू इसे ही लिखना, समझा? तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ज़िंदगी भर किसी भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना है, हर चीज़ को, हर पॉइंट को समझना है। अगर आप हर पॉइंट को समझ सकते हो तो आपके लिए तो आसान हो ही जाएगा, ठीक है? थैंक यू।